भैया रुक जाए, वहाँ मत जाए, देखिए शाम भी होने वाली है, दादी आपको बुला रही है। इतना कहते ही रामू ने खान के मुंह पर जोर से तकिया रखकर उसका सांस बंद कर दिया और यूं कुछ ही समय में उसकी मृत्यु हो गई। आज मैं भैया के साथ साथ तेरे से भी जान छुड़वा लूंगा, फिर इस हवेली और दौलत पर केवल मेरा अधिकार होगा। इतना कहते ही रामू ने पास पड़ा गुलदान उठाकर जोर से दाइन के सर पर मारा, जिसके कारण वो वहीं पर मूर्छित होकर गिर गया। अरे रुक जा बकरी, कहाँ जा रही है तू? रुक जा, आज तो मैं तुझे पकड़ कर रहूंगा। वहाँ पर मत जा सूरज, वो एक विचित्र गुफा है, वापस आजा मेरे लाल। नहीं दादी, आज तो मैं इस बकरी को पकड़ के रहूंगा। देखे ना कितनी सुंदर बकरी है। एक तो ये लड़का कभी मेरी बात नहीं मानता, कितना कहा था तुझे रोशनी के इस जंगल नहीं आते, पर तेरी जिद के कारण हम यहाँ आए। अब मेरा मुंह क्या देख रही है? जा और रोक सूरज को, अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, समझी? जी दादी, आप चिंता मत करें, मैं अभी जाती हूँ। इतना कहते ही रोशनी सूरज के पीछे भागी। भैया भैया रुक जाए, वहाँ मत जाए, देखिए शाम भी होने वाली है, दादी आपको बुला रही है। नहीं रोशनी, आज मैं नहीं रुकने वाला, इस बकरी को तो मैं पकड़ के रहूंगा। सूरज ने ये कहा और उस गुफा में जाकर गायब हो गया। भैया भैया कहाँ हो आप? आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? या अल्लाह, मैं क्या करूँगी? दादी पूछेंगी तो उनको क्या उत्तर दूंगी, कुछ समझ नहीं आ रही। रोशनी, तू उस विचित्र गुफा के बाहर खड़ी क्या कर रही है? और मेरा सूरज कहाँ है? मैंने तो तुझे उसको लाने के लिए भेजा था ना, चुप क्यों है? दादी, वो भैया। वो क्या लगा रखा है? तेरे मुंह में जीभ नहीं है क्या? जल्दी बता, सूरज कहाँ है? दादी, वो भैया बकरी को पकड़ने उस विचित्र गुफा के अंदर चले गए। मैंने उनको बहुत रोका, पर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। क्या? ये तो अनर्थ हो गया। नहीं, मुझे सूरज को रोकना होगा। सूरज, मेरे साथ ऐसा मजाक मत कर, बाहर आ जा। दादी, आप मेरे साथ घर चलें, हम पिताजी को कहते हैं, वो भैया को ढूंढ लेंगे। देखे ना, शाम भी होने वाली है, अगर कोई जानवर यहाँ आ गया तो हम दोनों एक बड़ी समस्या में फंस जाएंगे। नहीं, जब तक रामू यहाँ आएगा बहुत देर हो जाएगी, हमारे पास इतना समय नहीं है, मुझे सूरज को बचाना होगा। मैं स्वयं उस विचित्र गुफा में जाऊंगी। तू ऐसा कर, घर जा और रामू को यहाँ आने का बोल दे। नहीं दादी, मैं आपको अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। अगर आप भैया को ढूंढने जाएंगी तो मैं भी आपके साथ जाऊंगी। इतना कहते ही रोशनी ने अपनी दादी बानो का हाथ पकड़ा और वो दोनों उस विचित्र गुफा में चले गए। दादी, यहाँ पर तो बहुत अंधेरा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, और देखे ना, भैया भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अब हम क्या करेंगे? तुझे अगर डर लग रहा है तो अभी भी समय है, वापस लौट जा। अपने पोते को मैं स्वयं ढूंढ सकती हूँ। मैं 70 वर्ष की जरूर हूँ, पर मेरे शरीर में अब भी बहुत शक्ति है, समझी तू? जा, वापस लौट जा। नहीं दादी, मैं आपको अकेला छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। भैया को हम दोनों मिलकर ढूंढेंगे। वो दोनों ये कहते ही आगे की ओर बढ़ने लगी। दादी, वो देखें, इस गुफा में तो एक गुप्त दरवाजा है, उससे अजीब सी रोशनी भी निकल रही है। कहीं भैया इस दरवाजे के अंदर तो नहीं चले गए? हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। चल वहाँ चलकर देखते हैं। जैसे ही वो दोनों उस दरवाजे के दूसरी ओर आए तो हैरान रह गए। ये क्या? इस गुफा के अंदर तो एक दूसरी दुनिया है। दादी, ये तो बिल्कुल परियों की कहानियों जैसी सुंदर दुनिया है। देखो ना, यहाँ पर कितने रंग बिरंगे फूल हैं।
और वो देखें, वो हवेली कितनी विशाल है। ऐसा लगता है जैसे किसी राजा का महल हो। हमें इस हवेली में जाकर पता करना होगा। हो सकता है सूरज वहीं पर हो। चल मेरे साथ। दोनों तुरंत उस हवेली के अंदर चली गईं। वहाँ एक सैनिक खड़ा था जिसने अपने हाथ में एक बड़ी सी तलवार पकड़ी हुई थी। तो तुम लोग सूरज को ढूंढने आई हो धरती लोक से? हाँ, पर तुम्हें कैसे पता कि हम सूरज को ढूंढने आए हैं? और तुम कौन हो? क्या तुम जानते हो कि मेरा पोता सूरज कहाँ है? मैं इस हवेली का रक्षक हूँ, मेरे साथ आओ, वो अंदर ही है। दोनों को वो सैनिक थोड़ा विचित्र जरूर लगा, परंतु उसके पीछे जाने के सिवा उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। इसलिए वो शांति से उसके साथ चल पड़ी। वो उन्हें एक अंधेरी कोठरी में ले गया जहाँ पर गले सड़े मांस की बदबू आ रही थी। वो उनको उस कोठरी में बंद करके वहाँ से चला गया। दरवाजा खोलो, तुमने हमें यहाँ क्यों कैद किया है? बाहर निकालो हमें दुष्ट इंसान। तुमने हमारे सूरज को कहाँ बंद किया है? वो निर्दोष है, उसने कोई अपराध नहीं किया, उसको छोड़ दो। पर वो सैनिक उनकी किसी बात का अतित्तर दिए बिना वहाँ से जा चुका था। दादी, मुझे बहुत डर लग रहा है। यहाँ पर तो बहुत अंधेरा है और कितनी गंदी बदबू आ रही है। तुझे धीरज रखना होगा रोशनी। जब तक हम सूरज को न ढूंढ लें, हम हार नहीं मानेंगे। हमने कोई अपराध नहीं किया, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं। तू शांति से बैठ जा। बानो ने उस कोठरी से बाहर जाने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढने की कोशिश की, परंतु वहाँ पर कोई दूसरा रास्ता नहीं था। आखिर थक कर बानो भी एक कोने में बैठ गई। उन दोनों को वहाँ बैठे पूरी रात बीत गई। जब अगले दिन वही सैनिक आया। चलो, राजा ने तुम दोनों को अपने पास लाने का आदेश दिया है। राजा? कौन सा राजा? तुम हमें कहाँ लेकर जा रहे हो? और सूरज कहाँ है? ए बुढ़िया, अपना मुंह बंद रख समझी। मैं तेरा नौकर नहीं हूँ जो तेरे इन प्रश्नों का उत्तर देता जाऊंगा। चुपचाप राजा के पास चल, वरना अच्छा नहीं होगा, समझी? फिर वो सैनिक जैसे ही उन दोनों को राजा के पास लाया तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं आया। सूरज एक ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ था और उसने शाही पोशाक पहन रखी थी। दादी, ये तो भैया ही हैं। हम इनके लिए कितने चिंतित हो रहे थे, पर भैया तो मजे से भोजन करने में व्यस्त हैं। सूरज मेरे लाल, तू यहाँ क्या कर रहा है? और ये सैनिक की बुद्धि खो गई है जो तुझे राजा कहकर बुला रहा है। देखना, हम तुझे ढूंढते हुए इस विचित्र गुफा में चले आए थे जिसके इस पार ये जादुई दुनिया थी, पर हमें इस दुष्ट इंसान ने पूरी रात एक काल कोठरी में कैद रखा था। भैया, आप हमारी ओर क्यों नहीं देख रहे? देखे ना, ये सैनिक हमारे साथ कितना बुरा व्यवहार करता रहा है। आप इसको कुछ कहते क्यों नहीं? भैया? कौन सा भैया? मैं कोई तेरा भैया नहीं हूँ रोशनी। ये तू कैसी बातें कर रहा है सूरज? माना कि तू मेरे रामू का सगा बेटा नहीं है, पर उसने तेरा पालन पोषण सगे बेटे जैसा ही किया है। हम सब तुझसे बहुत प्रेम करते हैं। चल अब ये मजाक छोड़ दे। रामू और गीता भी चिंतित होंगे कि पूरी रात बीत गई और हम घर नहीं लौटे। चल अब। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरा घर तो ये हवेली ही है। मैं आप लोगों के साथ कहीं नहीं जाने वाला। सूरज, मजाक करने के लिए पूरा जीवन पड़ा है बेटा। अब चल मेरे लाल, ये जिद छोड़ दे। जैसे ही बानो ने सूरज का हाथ पकड़ा, सूरज ने उसे जोर से धक्का दिया, जिसके कारण बानो दूर जा गिरी। भैया, ये आपने क्या किया? ये हमारी दादी हैं। आप कहीं पागल तो नहीं हो गए? पागल मैं नहीं, बल्कि पागल तुम लोग हो जो मेरे पीछे यहाँ आ गए। अरे तुम लोग तो इतने मूर्ख हो जो अब तक मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। मैंने तुम लोगों को यहाँ लाने के लिए चाल चली और देखो, तुम लोग मूर्ख बनकर यहाँ इस विचित्र गुफा में आ गए। ये तू क्या कह रहा है सूरज? कैसी चाल? हमें कुछ समझ नहीं आ रही। तेरी बात सुनकर तो यूं लग रहा है जैसे तूने कोई बहुत बड़ा रहस्य से छुपा रखा है। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। जल्दी से बता दे कि सच क्या है। अच्छा, तो मेरा रहस्य जानना चाहती है ना आप? तो फिर सुनिए। आपको याद तो होगा जब पिताजी 10 वर्षों पहले मुझे जंगल में अकेला देखकर अपने पास ले आए थे।
पर क्या आपने ये जानने की कभी कोशिश की कि आखिर मैं कौन था, मेरे माता पिता कौन थे और मैं इस जंगल में अकेला क्या कर रहा था? अरे आप लोग तो मेरे प्रति कुछ नहीं जानते। बेटा, मेरा रामू तो तुझ पर दया करके अपने साथ घर लाया था, क्योंकि तू उस समय उस विशाल जंगल में अकेला रो रहा था। मुझे तेरी बात की कुछ समझ नहीं आ रही। आखिर तेरे पास ऐसा कौन सा रहस्य है जो हम नहीं जानते? ठीक है, तो फिर सुने। ये आज से 10 वर्ष पहले की बात है, जब ये क्या, इस बार भी बेटी हुई है? तूने क्या मेरे लिए बेटियों की लाइन लगा दी है? मैंने कहा था कि अगर इस बार बेटा ना हुआ तो मैं दूसरा विवाह कर लूंगा। सत्यानाश हो जाए। कितने सपने सजाए थे कि इस बार मेरा भी बेटा होगा, मैं पूरे गांव में मिठाई बांटूंगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं जी? बेटियां तो लक्ष्मी होती हैं। हमें तो अल्लाह का धन्यवाद करना चाहिए कि हमारे घर बेटी हुई है। और फिर बेटा हो या बेटी है तो ये आपकी अपनी चिंता। फिर आपको बेटियों से इतनी नफरत क्यों है? अरे क्योंकि बेटा ही मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। बेटी का क्या है, वो तो पराया धन है, विवाह करके दूसरे घर चली जाएगी। नहीं, मैं अच्छे से जानती हूँ। आपको बेटा केवल इसलिए चाहिए क्योंकि आप जेठ जी से चलते हैं। उनके पास ढेर सारा धन और पैसा है, और फिर उनकी पहली संतान भी तो बेटा है। रामू गौरी की बात सुनकर अपनी जलन छुपा न सका। उसके मन में यही सब तो चल रहा था। हाँ, ठीक कहा तूने। मुझे भी भैया की तरह अमीर बनना है, और ये सब तभी संभव होगा जब मेरा भी एक बेटा होगा। वो बड़ा होकर मेहनत करेगा और पैसा कमाएगा, फिर मैं भी भैया से बड़ी हवेली खरीद कर उसमें रहूंगा। मैं आपसे विनती करती हूँ, ये जिद छोड़ दें। अगर अल्लाह ने आपके भाग्य में धन दौलत लिखी है तो वो बेटे के बिना भी आपको मिल जाएगी। और जेठ जी के पास इतना पैसा केवल इसलिए है क्योंकि वो दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं, जबकि आपको तो बस घर पर विश्राम करने में ही आनंद आता है। रामू ये सुनकर गुस्से से पागल हो गया और घर से बाहर चला गया। मेरे अंदर ये नफरत की आग इतनी क्यों जल रही है? ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कुछ भी कर बैठूं? या अल्लाह, आपने सारा धन खान भैया के भाग्य में लिख दिया। देखो ना, मेरे छोटे से घर के सामने ही उनकी कितनी बड़ी हवेली है, और ऊपर से उनका बेटा दाइम भी उनके कारोबार में हाथ बटाने लग गया। ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन मैं सड़क पर आ जाऊंगा। नहीं नहीं, मुझे कुछ भी करके भैया की ये हवेली और सारा धन उनसे छीनना होगा। रामू ने वहीं खड़े खड़े एक खौफनाक योजना बना ली थी। वो रात होते ही चुपके से अपने बड़े भाई खान की हवेली में गया, जहां पर खान गहरी नींद में सो रहा था। आज तो मैं आपका काम खत्म करके ही रहूंगा भैया। फिर इस हवेली और सारे पैसा पर केवल मेरा अधिकार होगा। इतना कहते ही रामू ने खान के मुंह पर जोर से तकिया रखकर उसका सांस बंद कर दिया, और यूं कुछ ही समय में उसकी मृत्यु हो गई। रामू की जलन इतनी बढ़ चुकी थी कि उसे ये तक होश न रहा कि वो अपने सगे भाई की हत्या कर चुका था। लगता है भैया की मृत्यु हो गई है। अब मुझे यहाँ से तुरंत भागना होगा। अगर किसी ने इस समय मुझे यहाँ देख लिया तो सबको पता चल जाएगा कि भैया को मैंने ही मारा है। रामू उधर से भागने ही लगा था जब खान का बेटा दाइम शोर की आवाज सुनकर वहाँ आ जाता है। ये आपने क्या कर दिया चाचा जी? आपने मेरे पिताजी की हत्या कर दी, मार डाला आपने मेरे पिताजी को। पिताजी उठे ना पिताजी। चाचा जी, आपने ये अच्छा नहीं किया, मैं आपको जान से मार दूंगा। जान से तो तू तब मारेगा ना जब तू जीवित रहेगा। आज मैं भैया के साथ साथ तेरे से भी जान छुड़वा लूंगा। फिर इस हवेली और दौलत पर केवल मेरा अधिकार होगा। इतना कहते ही रामू ने पास पड़ा गुलदान उठाकर जोर से दाइम के सर पर मारा, जिसके कारण वो वहीं पर मूर्छित होकर गिर गया। पता नहीं ये दायम जीवित है या मर गया। भैया तो मर चुके हैं, परंतु अब मुझे इस दायम को जंगल में छोड़कर आना होगा। वहाँ के जानवर इसका शरीर आज रात ही खा जाएंगे और किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। फिर कुछ ही समय में रामू दाइम को उठाकर जंगल ले आया और उसे उस विचित्र गुफा में फेंककर
वापस अपने घर लौट आया था। वहीं दूसरी ओर जादुई दुनिया से जब सिनिक ने किसी के कराहने की आवाज सुनी तो भागता हुआ उस विचित्र गुफा में आया। ये मनुष्य यहाँ इस विचित्र गुफा में क्या कर रहा है? अरे बाप रे, इसका तो खून बह रहा है, पर ये अभी जीवित है। लगता है किसी ने इसकी हत्या करने की कोशिश की है। मुझे तुरंत इसको रानी के पास ले जाना होगा, वो जरूर इस मनुष्य का इलाज करेंगी। वो सिनिक दाइम को उठाकर रानी के पास ले आया और उनको सारी घटना सुना दी। पता नहीं किस दुष्ट इंसान ने इसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया। इसका तो बहुत सारा खून बह चुका है और चेहरा भी पूरा खराब हो चुका है। अब मुझे इसकी जान बचाने के लिए अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करना होगा, वरना ये मनुष्य मर जाएगा। रानी ने ये कहकर कुछ जादुई मंत्र पढ़ने शुरू किए। जैसे ही मंत्र पढ़कर रानी ने दाइम के सर पर हाथ फेरा, वो अचानक से होश में आ गया। मैं कहाँ हूँ? ये कौन सी जगह है? मैं तो अपने घर पर था, फिर यहाँ कैसे आया? और आप लोग कौन हैं? मुझे अच्छे से याद है, चचा जी ने पिताजी की हत्या करने के बाद मेरे सर पर गुलदान मारा था और फिर मैं मूर्छित हो गया। चिंता मत करो, अब तुम यहाँ सुरक्षित हो। तुम्हारे चचा ने तुम्हें इस विचित्र गुफा में फेंक दिया था। ये सिनिक तुम्हें इस जादुई दुनिया में ले आया है। मैंने तुम्हें अपनी सारी जादुई शक्तियाँ देकर फिर से जीवित कर दिया है। इन शक्तियों की मदद से तुम जो चाहे वो पा सकते हो। मुझे अब अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। अब मेरे जीवन का केवल एक ही लक्ष्य है और वो है चाचा जी से अपने पिताजी की हत्या का बदला लेना। उनको बेटा और दौलत चाहिए था ना, इसी कारण उन्होंने पिताजी और मुझे मारना चाहा। अब बस वो देखते जाएं कि मैं क्या करता हूँ। और फिर मैंने चचा जी से बदला लेने के लिए एक योजना बनाई। मेरे पास रानी की दी हुई जादुई शक्तियां हैं, जिससे मैंने अपना रूप बदलकर एक 10 वर्ष के बच्चे का रूप धारण कर लिया। फिर जब एक दिन चचा जी जंगल से गुजर रहे थे, उनको नजर मेरे ऊपर पड़ी। वो मुझे अकेला समझकर अपने साथ ले आए और अपना बेटा बना लिया। क्या रामू ने इतना बड़ा अपराध किया? मेरे बेटे खान की हत्या उसने की थी, पर वो अपने सगे भाई को कैसे मार सकता है? मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है सूरज। मैं सूरज नहीं, दायम हूँ दादी। और आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो ये देखिए, मैं आपके सामने दायम के रूप में आ जाता हूँ, फिर तो आपको विश्वास हो जाएगा ना। सूरज ये बोलकर अचानक से दाइम के रूप में प्रकट हो गया। अब तो आपको विश्वास हो गया ना कि मैं सब सच कह रहा हूँ, और आप दोनों को भी मैं यहाँ इसी कारण लाया हूँ ताकि चचा जी से बदला ले सकूं। वो मुझे और आप लोगों को गायब देखकर जरूर यहाँ आएंगे। वहीं दूसरी ओर रामू जंगल में चिंतित होकर भाग रहा था। पता नहीं ये लोग कहाँ चले गए। कहीं इनको किसी जानवर ने तो नहीं खा लिया? नहीं नहीं, मुझे उस गुफा में चलकर देखना होगा। फिर जब रामू उस विचित्र गुफा में आया तो उसको वहाँ पर एक दरवाजा दिखाई दिया। अरे, यहाँ तो एक गुप्त रास्ता है। मुझे चलकर यहाँ देखना होगा। शायद सूरज और माँ यहाँ पर हों। मेरे बच्चे, मुझे क्षमा कर दे। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि रामू ने अपने सगे भाई की हत्या कर दी। मैं उसको कभी माफ नहीं करूंगी। वो कातिल है मेरे बेटे खान का। उसने तुझे भी अनाथ कर दिया। बानो अभी ये बोल ही रही थी जब रामू पीछे से आकर दाइम की गर्दन पकड़ लेता है। अच्छा, तो तू अभी तक जीवित है? मैं तो समझा था कि तू मर चुका होगा, परंतु तूने तो मेरी माँ और पुत्री को भी अपने साथ मिला लिया। आज तो मैं तुझे मार कर ही दम लूंगा। तूने मेरे साथ इतना बड़ा छल किया। गला बंद होने के कारण दाइम की सांसें उखड़ने लगी थी कि अचानक से बानो ने सिनिक के हाथ में पकड़ी तलवार ली और रामू की गर्दन काट दी, जिसके बाद वो वहीं पर गिरकर मर गया। रामू, तेरे जैसे निर्दय इंसान का अंत ऐसा ही होना चाहिए। पैसे की लालच ने इसको अंधा कर दिया था। अब इसको जीने का कोई अधिकार नहीं था। दाइम, चल, अब तेरा बदला पूरा हो गया। अब मेरे साथ अपने घर चलते हैं।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद दादी, आपने मेरी बात का विश्वास किया। हाँ भैया, चाहे आपने रूप बदलकर हमारे साथ जीवन बिताया, पर मैं अब भी आपको अपने सगे भाई जैसा प्यार ही दूंगी। इसके बाद वो सब खुशी खुशी धरती लोग वापस लौट गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुल्म से बचो, क्योंकि जुल्म क़यामत के दिन अंधेरों का सबब बनेगा।